अच्छा। हेलो। हाँ हाँ। मैंने कहा कि जो संगोष्ठिया का जो जो श्रृंखला चालू होना चाहिए, जी जी। उसमें वो एनर्जी नहीं दिख रही है। जैसे कि आज भी लोगों ने, कि आज मैंने ये संगोष्ठी प्लान की है, वो हम्म। ऐसी डाउनलोड नहीं दिखी है संजय सेवाल को छोड़ के, जिन्होंने जी जी बिल्कुल। जिन्होंने अपना डाला है, लेकिन और किसी की तरफ से नहीं आया है। नहीं आया है। जी अच्छा सर। देखो, वो जो है शंकर शर्मा जी भी जो है, उन्होंने जो कहा था कि एक सप्ताह में आ जाए, तो उनको भी एक सप्ताह में वो जानकारी नहीं पहुंची, और शंकर शर्मा जी खुद भी जो है वो इस रविवार हम्म, को नहीं आए, जबकि उनको 7 दिन का था, तो उनको रहना चाहिए था उसमें। जी जी। रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल। और तो मुझे लगता है कि हमको ज्यादा एनर्जी के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल सर। अभी हम हम भी अपना स्टार्ट करेंगे संगोष्ठी करना लोगों से। एक्चुअली मैं साइड प्रोजेक्ट पे था नागपुर में, तो यहाँ पे जो लोग मिल रहे हैं उनको जोड़ चुका हूँ, लगभग दो चार अच्छा। छह लोग। हाँ हाँ हाँ। तो अभी जो भी लोग मिलेंगे, और मैं यहाँ कल के दिन रहने वाला हूँ, परसों मैं मुंबई में चले जाऊंगा, तो मुंबई में मैं शुरू करता हूँ सर अभी सिलसिला ये पूरा और जोड़ने उसमें का। मेरा सोचना है, आपका अपना सुझाव दीजिए। मेरा सोचना जी है कि हम अपने लोगों का लिस्ट बनाएं, जिनको हम ये जी कह सकें कि हम आपके घर आ रहे हैं। आप जो जी है ना, घर वालों को और आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। जी बिल्कुल। तो उससे क्या ऐसे ही है, और करेंगे। फिर वो जो रजिस्टर की प्रक्रिया बताई गई है कि उसमें नाम लिखा जाए, न पता लिखा हम्म जाए, नंबर लिखा जाए, फिर हम्म उसको जो है ना, 2 3 4 पहले से वीडियो आइडेंटिफाई करके रखें, और वो वीडियोज आइडेंटिफाई करके रखें जो आपको लगता है कि वहां के लोगों को, साइकोलॉजी को सूट करने वाला होगा। राइट। अलग अलग यस सर। तरीके से बात की गई है, अलग अलग स्तर के लोगों से हम्म। बात की गई, तो जो हम्म। जिस तरीके का लोग होगा, उसको उस तरीके की बात ज्यादा समझ में आएगी। बिल्कुल सर। असल में जो आदमी जिस टेस्ट का रहता है ना, जो चीज उसको समझ में आती है वही चीज वो समझता है। अभी हमारे ग्रुप में देखिए कि कई ऐसी चीजें हैं जो किसी को नहीं अच्छा लगता है। वो सोचता है कि ये इसका अपोजिट चले जाता है, लेकिन बहुत सारी न्यूज भी होती हैं उस पे आदमी अपोजिट चले जाता है। उस पे सोचने लगता है कि ये सही भी है कि गलत है। तो हम्म। वो दिल मानने को तैयार नहीं रहता है। सब कुछ मान जाता है, दिल नहीं मानता है इंसान का, भले से सही रहे। तो हमें जो चीज जिसको अच्छा लगता है, वो भी सही चीज, उसको हमको उस तरह से प्रेजेंट करना है कि सामने वाले को कैसा अच्छा लगेगा। परोसना उसको वैसे ही है। मैं देखिए, उसको हम आपकी ही बात को थोड़ा सा दूसरे लफ्जों में रखें, कि जी जी यदि बोलिए। हम आपके कंसर्न को समझ पा रहे हैं, तो हम्म। तो हम जो है उस कंसर्न को आप तक कन्वे कर देंगे। ठीक है ना? यस सर। मतलब जो कंसर्न है, वो अपराध मुक्त भारत मिशन कैसे उन कंसर्न्स को भी एड्रेस कर रहा है, तो हाँ। उसे ज्यादा रिलेवेंस समझ में आएगा। वैसे तो हर किसी के कंसर्न को जो है ना वो शेयर कर रहा है। हर किसी को जो है, आज हर किसी के पैर में बीमारी फंसी हुई है। यदि गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, तो सब पे थुपे हुए हैं। यदि बिल्कुल बादशाही बिल्कुल व्यवस्था थुपी है, तो सब पे थुपी हुई है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। यदि जो है कोई कनेक्टेड व्यक्ति है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका अंधभक्त या कार्यकर्ता है, तो जो हम्म पार्टी वाले उसके साथ जो है विश्वासघात कर रहे हैं, उसको उस चीज को महसूस कराना है। ठीक है ना? तो जो यस सर। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसके क्या कंसर्न हो सकते हैं। राइट। यस सर। बल्कि एक कॉलम में यदि हम वो कंसर्न भी लिखें कि इस ग्रुप के ये कंसर्न्स हैं, तो हाँ। हम जो फर्दर क्लेरिफिकेशन जारी करें, तो उन कंसर्न्स को हम एड्रेस करें। यस सर। तो उस केस में अपराध मुक्त भारत मिशन जो है, वो ज्यादा आसानी से अपने आप को उससे कनेक्टेड फील करेगा। बिल्कुल सर। ये थो अब हमें जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि थोड़े से खाली एक लय जो होती है ना, वो लगने बाकी है क्राइम फ्री भारत मिशन को। हम्म। और जिस दिन ये चीज हो गया ना सर, कोई नहीं रुकेगा।
ये जो हमारे साथ में हम अभी जो प्रतीक्षा पॉइंट पा चुके हैं, हमसे भी आगे लोग निकलने वाले हैं और बहुत से ऐसे लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में। और ये हमारा विश्वास है सर। और बस यही है कि थोड़ा सा सिस्टम जो आज इतना वर्षों से हम लोगों को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा सर, क्योंकि इतने वर्षों से आज़ादी दिलाने के लिए कई वर्ष लग गए लोगों को। लेकिन आज जो मॉड्यूल है, आज जो लोगों की सोच है, तो आज लोग प्रेजेंट टाइम ही सोच रहे हैं। नहीं, पीछे का इतिहास एक्चुअली मैं प्रेजेंट टाइम में भी उनको 15 अगस्त 26 जनवरी मना के ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया है कि हम आजाद हो गए हैं, जबकि Yes, इन sir. दुष्टों You're ने right. वही नियम कानून थोप के रखे हैं। हमें इस Yes, sir. बात का एहसास दिलाना है, नंबर 1। नंबर Yes. 2, ये नियम कानून घटिया है, ये भी जो है ना उनको महसूस कराना है। जैसे संगे असंगे और जो है आपके सिविल सूट है। अब ये बताइए, कोई बाहुबली आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है और आप पुलिस के पास जाए, पुलिस आपकी सुनवाई ना करे, कहे और कहे कि साहब तो सिविल केस है। अब वो गरीब व्यक्ति कहाँ जाए, कहाँ भटके? उसके पास तो जो है ना देने के लिए फीस नहीं है, वो प्रक्रिया को समझता नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। और सिविल केसेस तो जो है ना 40 साल चलेंगे, 50 साल चलेंगे, तब तक वो व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो 40-50 साल इंतजार नहीं कर सकता है। नाउ ये समस्याएं हर कोई फेस कर रहा है। कोई चंदा की समस्या पेश कर रहा है। अब ये बताइए, पार्टियों के जो लोग कार्यकर्ता जो चंदा वसूलने जाते हैं, उनकी स्टाइल चौथ वसूलने जैसी होती है कि सेठ जी 50,000 का जो ना चेक काटो, 25,000 का चेक काटो, इस ढंग से बात करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, चाहे जो टैक्सेशन हो या महंगाई हो, रूल इतने क्लिष्ट बना दिए जा रहे हैं कि उनका कंप्लायंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जहां टैक्स एक समस्या है, टैक्स का कंप्लायंस उससे बड़ी समस्या है। तो समस्या तो हर व्यक्ति को है। कुछ व्यक्ति जो है उनको इतना इस व्यवस्था ने घेर लिया है, उनको फ्रीवी की आदत पड़ गई है, दारू की आदत पड़ गई है, उन्होंने अपने आत्मसम्मान को खो दिया है। तो इस स्थिति में शायद जो है उनकी जो सोच है वो बहुत नीचे चली गई है, उनका आत्मविश्वास बहुत नीचे चला गया है। उन्हें जो है ये कि हम एक अच्छे इंसान की बतौर जी सकते हैं, हम समृद्ध हो सकते हैं, हम और हमारी संतानें अच्छे मकानों में रह सकती हैं, हम जो है एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, ये उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि हम जिस तरीके के ग्रुप के साथ बैठे हैं, उस ग्रुप के लिए क्या रिलेवेंट चीजें हैं, उनको ज्यादा डिटेलिंग में दिया जाए, बाकी चीज को कैजुअली बता दिया जाए। ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो जो हाँ, आपने जो ये फैसला लिया अभी कल वाली मीटिंग में कि मोटिवेशनल चीजें हम लोग नहीं डालेंगे अभी ग्रुप में, ये हमारा भी मानना यही था कि खाली क्राइम फ्री भारत मिशन से रिलेटेड और जोड़ने के लिए, और कौन जुड़ रहा है और आज कौन जोड़ा, आज कितने लोगों ने कितने लोगों को जोड़ा। सीधी सी बात, अपन जो आप बात कह रहे हो वही कि हम जो है, हमें मछली की आंख दिखना चाहिए कि हमने इतनी संगोष्ठी प्लान की, इतनी संगोष्ठी कर पाई है, इतने लोग जो है सदस्य की भूमिका में जुड़े हैं, इतने लोग चंद्रगुप्ती भूमिका में जुड़े हैं, और इतने लोग जो है अभी विचाराधीन हैं, उन्हें निर्णय लेना शेष है। जी। और जो लोग विचाराधीन रहे उनको हम फॉलो अप में भी रखें, चाहे 1 सप्ताह के फॉलो अप में रखें, लगे तो एक बार फिर से उनके पास साथ चाय पीने पहुंच जाएं, एक संगोष्ठी करने पहुंच जाएं, क्योंकि विद्वानों को छोड़कर बाकी सबको हमें प्रयास करके समझाना है। और विद्वानों के बारे में हमने जरूर कहा है
क्योंकि उनमें समझ की कमी नहीं है, विद्वत्ता की कमी नहीं है। वो अपने लाभ के लिए वर्तमान व्यवस्था के चरण सेवक बने हुए हैं, और वो समझदार भी हैं तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और करते हैं सर, करते आपके हैं मन में डर भी पैदा कर सकते हैं। सर। हमें पागल कहते हैं, मतलब पागल नहीं, मतलब पीठ पीछे लोग बोलते हैं कि अरे यार क्या कर रहा है ये बंदा। कभी कोई ग्रुप, कभी कोई ग्रुप, लेकिन सर हम कहीं भी हार नहीं माने हैं। और क्राइम फ्री भारत मेरा लास्ट स्टैंड है शायद। और इसके साथ मैं पूरी जी जान लगा दूंगा सर। ठीक बात है, और उसमें सबसे पहले अपन को कोशिश वही करना है कि जोड़ने के साथ साथ उसको समझने की कोशिश करना है कि वो पर्दे के पीछे काम करना चाहता है, केवल पर्दे के पीछे रह के सदस्यी शपथ को पूरा कर ले, या उसकी फ्रंट क्रीज पे खेलने की मंशा है, तो फिर वो चंद्रगुप्ती शपथ लेके संगोष्ठियां करे और लोगों को जोड़े। देखो, इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, जैसे अज्यूम करिए कि एक व्यक्ति को 100 लोग जानते हैं, राइट? राइट। जो पहले पहुंच जाएगा वो उसके खाते में चला जाएगा। जी यदि बिल्कुल। अज्यूम करिए कि आप उससे एक दिन लेट पहुंचते हो, वो उसके पहले कोई दूसरा व्यक्ति वहां पहुंच के उससे जोड़ लेता है, तो वो व्यक्ति फिर आपके खाते में कभी नहीं आएगा, ऐसा क्योंकि है। वो ऐप इसी तरीके के है, ठीक है ना? उसमें, और वो ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है ना? तो इससे बिल्कुल। जो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी हमको मिल रही है कि हम विलंब नहीं कर सकते हैं। यदि विलंब करेंगे, देखिए, जिस व्यक्ति को आप जानते हैं उस व्यक्ति को आप अकेले तो नहीं जानते हैं, नहीं नहीं, बहुत लोग जानते बहुत हैं लोग जी। जानते हैं। अच्छा, यदि एज्यूम करिए आपके जानने वाले के पास कोई दूसरा व्यक्ति पहले पहुंच गया, उसने संगोष्ठी कर ली, उनको समझाया और वो जुड़ गए क्योंकि अच्छे लोग हैं, ठीक है ना? सर मैं अब वही आप तो कह रहा हूँ। हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि हाँ, जब हमारे साथ अब लोगों जितने भी हैं अब जुड़ना चालू होएगा, तो ये जो हमारे से जुड़ने वाले वो भी आगे जाएंगे। सब आगे जाने वाले लोग हैं। तो जब ये सिलसिला शुरू होगा तो बहुत ही तेजी से शुरू होगा जुड़ने का। अभी जो आज संजय सिवाल जी ने बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन दिया है, वो मतलब ज्वाइंट किया है लोगों को और उन्होंने पोस्ट किया है। मैं आज सोच रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो मैं तो किसी को जोड़ के कर भी नहीं सकता। आज ग्रुप में कुछ भी नहीं भेजा हूं मैं। नहीं, इसमें जो है ना, यदि आपने हम्म, शायद ध्यान नहीं दिया, हमने जी। एक रनिंग पोलिंग बूथ का एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसमें हमने ये कहा था, आपने ध्यान से सुना है कि हमारा ये रनिंग पोलिंग बूथ का कॉन्सेप्ट? नहीं सुना हूं सर। नहीं सुना हूं, मैं आपको समझाता हूँ। रनिंग जी। पोलिंग बूथ का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि हम रूटीन कार्य से कहीं बाहर जा रहे हैं, यस कहीं ना कहीं हाँ। तो रुकेंगे। यस हाँ, स्टे लेते ही हैं। जहां रुकेंगे वो वहां का लोकल पोलिंग बूथ कहलाया, ठीक है ना? जी। यदि हम सभी पोलिंग बूथ में, यदि एक एक व्यक्ति, हमने राजेश भैया जी को एक जिम्मेवारी दी थी कि हाँ, पहले ये मध्य प्रदेश के लिए कर लीजिए, फिर वही व्यवस्था जो है ना अपन, यह व्यवस्था आगे फिर, चलाएंगे। हाँ, दूसरी जगह भी चलाएंगे। और हम उसमें पोलिंग बूथ में हर कोई व्यक्ति जो है ना, जो जानता हम्म, है उस पोलिंग बूथ में किसी को, तो उसका नाम और मोबाइल नंबर उसमें डालता जाएगा, राइट? और वो यस। सभी लोग, ऐसे 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ने दीजिए, ठीक है ना? वो जी जी। पोलिंग प्रभारी कहलाए, पोलिंग बूथ प्रभारी कहलाए, है? उनकी संख्या में कोई हाँ सीमा नहीं है, एक होगा ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हाँ। अब अब यदि मान लो आप वहां जा रहे हैं और उसका नंबर आपको उस गूगल डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, तो आप कह सकते हैं कि मैं आपके क्षेत्र में आया हुआ हूं और आपके सहयोग से मैं एक संगोष्ठी लोकल बूथ की करना चाहता हूं, और आप उसकी जगह पे चले गए और उसके साथ चाय भी पी, और उसने वो कितना मेहनत कर रहा है ये समझ में आ जाएगा। जी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट से हमारी एनर्जी सतत बनी रहेगी, और उन लोगों को भी हम मोटिवेट कर पाएंगे जो हमसे सीधे कांटेक्ट नहीं रखते हैं। यस सर। बात समझ रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल सर। क्योंकि अभी हम,
अभी हाँ हम रास्ते से आ रहे थे, एक हाँ। रेलवे का कंप्लेन हुआ, उन लोग कुछ बिखरे हुए थे और कैंटीन में थोड़ा खाने का थोड़ा दिक्कत था। हम्म तो मैंने सबको मिला के एक ग्रुप बनाया। हम्म रेलवे रेलवे का एक ग्रुप है जो रेलवे में पैसेंजर चलते हैं। तो हम्म। उसमें से अभी हमने उन लोगों को धीरे धीरे, मैं ग्रुप अलग अलग क्रिएट कर रहा हूँ सर, मेरा थोड़ा सा अलग तरीके से मैं कर नहीं, रहा ये हूँ। बिल्कुल तरीका ठीक है, ये बिल्कुल तरीका ठीक है, क्योंकि वो। मैं हाँ। नए नए ग्रुप, मतलब जितने लोग अगर रेलवे में जा रहे हैं, रेलवे में सफर कर रहे हैं, उनको दिक्कत हुई, मैंने 20 लोगों को एक ग्रुप से जोड़ दिया। अगर मैं सडनली बोलता कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाओ, तो वो बहुत सोचते, फिर वो उनको प्रॉपर मैं समझाने के लिए ना कुछ टाइम ले रहा हूँ कि ये सभी को मैं एक इकट्ठा जोड़ूं। इसलिए ठीक। मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया और उनको मैसेजेस और ऐसी चीजें भेजते रहता हूँ सर। ठीक है। तो रेलवे में एक कैंटीन का कुछ मामला हुआ था, तो मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी करवाया था, और सब उससे लोगों का, कैंटीन वालों का बहुत घपला चल रहा है ना सर, हर हम्म। जगह पे तो वही है। तो उसमें वो लोग काफी इम्प्रेस हुए और बोले सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला क्राइम फ्री भारत मिशन को हम लेके चल रहे हैं, और 2024 में हम लोग क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये अपने 2023 में कैंडिडेट ही को है, उतारने वाले हैं। ये 2023 में ही है। अच्छा, 2023 में ही है। अच्छा सर। 2024 में तो जनरल इलेक्शन आ जाएगा ना। जी जी बिल्कुल, 2023 के ही इलेक्शन में हम चढ़ा रहे हैं। तो मेरा ऐसा है, अभी दिल्ली से एक एक जन एक एक, एक पर्सन ने भेजा है, लिस्ट भेजा है हाँ कि 20-30 लोगों का नंबर हाँ खाली। तो बोला सर ये इनको आप ग्रुप बनाओ, तो मैं उसको आज रात में क्रिएट करूंगा, आपको भी जोड़ता हूँ उस ग्रुप में। हाँ। संतोष चौधरी वाला जो ग्रुप है ना। हाँ, संतोष चौधरी को हमने कल कहा था कि आप लिस्ट बना के दे दो हमको। हम्म। हाँ, हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। और बिहार का एक ग्रुप है, उसमें भी हमने मैसेज किया है कि किसी को टेक्निकल अगर कुछ दिक्कत होती है जुड़ने जोड़ने में, जैसे अभी संतोष जी ने जो बोला था कल, बहुत महत्वपूर्ण ये वो था सर मेरे हिसाब से। क्योंकि ये हर आदमी का प्रॉब्लम है जो सोशल वर्कर है, उसके पास 4-5 ग्रुप ऑलरेडी रहते ही हैं। हम्म। तो वो उनको ये समझाना है कि भाई जो आपको जरूरी लगे वो आप हटा दो, आपको जो आपको कम जो जरूरी जरूरी लगे लगता है। उसको हटा दीजिए। हाँ, जो जरूरी नहीं, उस ग्रुप के माध्यम से हाँ ये जितने भी सोशल वर्कर हैं, ये हाँ। उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। अभी मैं जिस ग्रुप मैं मेरा खुद कई सालों से मैं ग्रुप में हूँ, तो बहुत सारे ग्रुप हैं कुटुंब ऐप के सर। तो मैं कम से कम 12-15 लाख लोग हैं अलग हम्म अलग ग्रुप में, हम्म 3-4 ग्रुप में। हम्म। तो थोड़ी थोड़ी पोस्ट मैं करता हूँ। कुछ सोचने, कुछ ऐसे विचारधीन लोग हैं कि सडनली अगर कुछ कह दिया जाए तो उनके दिमाग में वो बात नहीं घुसती है। हम्म। तो मेरा एक थोड़ा सा अलग तरीका है कि मैं लोगों को अपने से जोड़ के फिर धीरे धीरे एक साथ सडनली बोल दे तो वो लोग हाँ तो कह देंगे, लेकिन दिल से नहीं जुड़ पाएंगे। फिर अगले दिन जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं। ओके। और ये प्रॉब्लम ना मेरे ख्याल से सब ज्यादातर हो रहा है कि हम्म। ग्रुप से रिमूव हो जा रहे हैं। एक्चुअली में क्योंकि वो दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं है। समझ नहीं, समझाने का जो आपका आपका खाली वीडियो सुन रहे हैं, तो हम्म। आपकी वीडियो से, खाली आपकी वीडियो सुनने से वो समझ रहे हैं कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पूरे देश में ऐसा कोई नहीं खड़ा हुआ होगा आज हम्म तक। हम्म। तो ये लोगों का कहना है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये अकेला आदमी पॉसिबल कैसे कर देगा। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि अकेले से एक और मिलेगा तो 11 हो जाएंगे। क्योंकि संगठन संगठन से एक एक मिलता है तो 11 होता है। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, और वही तो प्रक्रिया भी है कि आप जो संगोष्ठी कर रहे हैं, तो हर कोई चाहे सदस्य जिम्मेवारी के तहत संगोष्ठी कर रहा हो या चंद्रगुप्ती लक्ष्य के लिए कर रहा हो, राइट। जी जी अल्टीमेटली वो बिल्कुल। लोगों के बीच में बैठ रहा है, उनको पहुंचा रहा है, उनसे उनके शब्दों में उनके तरीके से बात को पहुंचा रहा है, और फिर उनसे उनके लक्ष्य को जानना चाह रहा है कि पर्दे के पीछे आप सदस्य भूमिका निभाना चाहते हैं
या फ्रंट क्रीज पे आके खेल के आप चंद्रगुप्ती लक्ष्य को लेते हुए, चंद्रगुप्ती शपथ का निर्वहन करते हुए मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो, और कल अपन ने तीसरा वो भी किया कि एक अनिश्चितता जो रहती है कि विचाराधीन सदस्य कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को जोड़ पाएंगे और लोगों तक हम पहुंच भी पाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल और बिल्कुल सर। दूसरी बात ये है कि देखो, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो और पूरे मॉडल के साथ कह रहे हो, लेकिन आम आदमी के एहसास में कि 75 साल में ऐसा नहीं हुआ है और सब कुछ उल्टा सुल्टा हुआ है, तो वो बहुत आसानी से कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूक के पीता है, फूक के पीता है। तो उसके एहसास में तो वो दूध में से जल गया है, उसे लगता ही नहीं है कि कोई अच्छी चीज हो सकती है। जैसे केजरीवाल ने जो है अन्ना हजारे जी के साथ एक आंदोलन किया, लोगों में एक उत्साह बना, एक आशा बनी। हालांकि वो जो है अन्ना जी की भी एक छोटी, मतलब कहना चाहिए भूल कहलाएगी, क्योंकि अन्ना जी को भी एक बात समझना चाहिए कि कागज के एक टुकड़े से एक एक्ट बनने से कुछ नहीं बदल सकता है, राइट। जब तक कि उसमें आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल हेलो आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवर रहा। वो आपका होल्ड पे चला गया। हाँ सर, जी जी। तो मैं क्या कह रहा था, आप कह रहे थे कि जैसे लोगों की सोच जो है ये इस तरह से है कि लोगों को हम प्रेजेंट करेंगे कि देखो एक ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। और आज जो है स्थिति लोगों की जो सोच है 75 सालों में, आपने जो कहा, तो ये 75 सालों में लोगों की मानसिकता जो है ना को अलग दिशा दिखा दी गई। जैसे भगत सिंह का ये ख्वाब नहीं था, ये आजाद भारत नहीं चाहते थे। उन्होंने ये बात बड़े सही तरीके से कही थी कि अंग्रेजों के नियम कानून नहीं रहेंगे, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था नहीं रहेगी, अंग्रेजों का ये नहीं रहेगा। ये बाकायदा उस डायरी में लिखा हुआ है और वो डायरी प्रकाशित होना थी, शायद हो गई होगी मेरे ख्याल से। उस डायरी को जानबूझ के जो ना छिपाया गया, जिससे कि लोग जो है सरदार भगत सिंह के मस्तिष्क में कैसा भारत था उसका जो है ना किसी को खाका ही ना मिले। मतलब जो सरदार भगत सिंह के दिमाग में खाका था वो एक भिन्न भारत का खाका था, वो इन अंग्रेजों के नियम कानून वाला खाता नहीं था। तो आप ये बताइए, जब अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, देश को लूटने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वही सेम नियम कानून कैसे जारी रखे जा सकते हैं? वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही लाटसाही व्यवस्था कैसे जारी रखी जा सकती है? और तीसरी बात, जो नेता हैं वो भी अच्छे चरित्र के नहीं हैं, क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं किया गया। तो इस देश में चपरासी बनने के लिए उसे साचरित्र और साक्षर होना चाहिए। देश का भाग्य विधाता और देश का भाग्य निर्धारण करने वाले ये नेता जो है, ये अपराधी, बाहुबली, दल बदलू और आकाओं की जो ना कुसंस्कारित संतानें क्यों होना चाहिए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो ये बात, चूंकि अकेला ये मुद्दा नहीं है, कोई जो है महंगाई से दुखी है, कोई व्यक्ति जो है ना चंदे से दुखी है, कोई ये बाहुबली जो अत्याचार कर रहे हैं उससे दुखी है। तो हमें जिस सेक्शन से बात कर रहे हैं उसके पीड़ा के जो विषय हैं वो आइडेंटिफाई करना होंगे और उनके उनके माध्यम से आपको ये बात महसूस कराना पड़ेगी कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। अभी वो इतनी धमक चौकड़ी में फंसा हुआ है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, और उसमें शक्ति होने के बावजूद भी उसकी स्थिति वो हाथी जैसी है, जिसे बचपन से एक पतली रस्सी से बांधा गया है,
और जब वो भीम का हाथी बन गया है तो भी उस पतली सी रस्सी को तोड़ने की शारीरिक क्षमता होने के बावजूद भी उसे तोड़ने का ख्याल भी उसके दिमाग में नहीं आता है। मुझे लगता है कि हम लोगों की स्थिति लगभग ऐसी ही हो गई है। यदि हम लोग एहसास ही नहीं कर पा रहे हैं तो तोड़ने का ख्याल ही नहीं आएगा। और वही चीज है सर, ये हाँ, सेम थिंकिंग आपने बराबर एकदम परफेक्ट बताया ये चीज कि जो जंजीर वाला है, ये यही मानसिकता ना लोगों की बना दी गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों को खुद नहीं पता है कि हमारी क्या, अगर हम खुद लोग आज 65% लोग ना ऐसे जिए जा रहे हैं सर, अपने अपने उसमें ऐसे ही जिए जा रहे हैं। उनका कोई मकसद नहीं होता, वो उनको अपना घर पालना होता है, अपना पेट पालना होता है, अपना बच्चों को अच्छे से पढ़ाना होता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं पढ़ा के ये फ्यूचर दे के फिर आने वाले कुछ सालों में वो बच्चा ना सही तरह से पढ़ लिख के भी बेकार घूमेगा। उनको ये पता नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक, वही गलत है। ठीक है ना। तो हमें यदि अलग ढंग से पढ़ के यदि हम उसमें जाएंगे तो हम समृद्धि पा पाएंगे, नंबर 1। और जो दूसरी बहुत बड़ी बात है कि हमें लोगों को ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मछली की आंख कौन है, आपका लक्ष्य कौन होना चाहिए। तो वो लक्ष्य ये राजनेता हैं। और तीसरी बहुत बड़ी बात है कि जो इन्होंने इकोसिस्टम कंफ्यूजन का पैदा कर दिया है, जैसे इतने सारे संगठन, इतने सारी पॉलिटिकल पार्टी, ये इतना कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि आदमी को समझ में नहीं आता है क्या सही क्या गलत है, राइट। अब कानून के हिसाब से तो आप गुलाम हैं, ठीक है ना। और चूंकि वोट देने का आपको अधिकार है तो आप वोट देने वाले गुलाम हुए। अब उन्होंने कहा कि जनता राजा पार्टी। अरे भाई, कानून को बदलोगे तब जनता राजा बनेगी ना। और आप जो है पहुंच रहे हो, आपको एक विधायक, एक व्यक्ति आपका जीत नहीं रहा है और आप कई वर्षों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का ध्येय क्या है। और सब कोई बड़ी बड़ी ईगो पाल के बैठा हुआ है, तो इतनी बड़ी ईगो क्यों है। हाँ सर बोलिए। आप बात समझ रहे हैं ना, इतनी बड़ी ईगो क्यों होना चाहिए उसकी। तो सर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है उसका कुछ करने का शायद लक्ष्य भी नहीं है। क्योंकि यदि आपको लक्ष्य, यदि आप सीरियसली कर रहे हैं तो आपको उस यात्रा में पहुंचने के कुछ ना कुछ पाथवेज बनाना पड़ेंगे। जैसे एज्यूम करिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपने पाथवेज बनाए हैं ना। यदि जो लोग जुड़े हैं, यदि वो अपने संकल्प को पूरा करने लगे तो आपके बचे हुए 4-5 दिन में ही आपका कमाल हो जाएगा। सर मैं इस वार्तालाप के माध्यम से, ये रिकॉर्ड हो रही है तो मैं हाँ, इस बीइंग रिकॉर्डेड। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे जो साथ में जुड़े हुए लोग सोशल वर्कर हैं, हाँ, हाँ, जो लोग शुरू से लोगों की खिदमत करते आए हैं, उनको वो लाभ की लालसा में करते आए हैं, कुछ लाभ की लालसा में करते आए हैं और उनको लाभ मिल रहा है, वो लाभ ले रहे हैं, लेकिन वो उसमें डूब चुके हैं पूरी तरह से। तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम उल्टे के बजाय, सर के बल चलने के बजाय हम पैरों से क्यों ना चलें, क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ। तो मैंने आज तक सर, मैंने कई ऐसे केसेस पे देखा है और मेरा बचपन से ही ये शौक रहा है, 8 साल की उम्र से ही मेरा ये शौक रहा है। मैं कारोबारी अलग सिलसिला है मेरा, काम धंधा अलग सिलसिला है, लेकिन ये ऐसे कई केसेस में मैंने उसकी कंप्लेन भी की है सर। मैंने एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कई कंप्लेन भी की है, कई ऐसे जगहों पे जो बड़े लेवल के फ्रॉड होते हैं। लेकिन लास्ट में जाते जाते जब एसीपी, डीसीपी या सीनियर पीआई हो, तो वहीं सीनियर पीआई से ही पहले नहीं पटता है तो फिर आगे जाता है, फिर आगे जाके फिर वहां से वो पटाते हैं।
तो कहने का मतलब कुल मिला जुला के ये सभी लोग खाली पैसे के लिए काम कर रहे हैं कि किसी का मसला मामला आया तो पैसा बन गया इनका। तो ये सोच जो है ना हमको खत्म करनी होगी। ये सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें ये सोचना है कि क्राइम फ्री भारत मिशन तो ऑलरेडी रेवेन्यू देगा हमको। हम लोग काम अगर सही ढंग से जो लोग कर रहे हैं अभी तक करते आए हैं, उनके पास बहुत सारे काले कारनामों के एविडेंस है, डालते भी हैं, और उस चीज पे नोट करके रखें, उसको नोट करके रखें। क्योंकि हमारे पास भी 2-3 केस पेंडिंग पड़े हैं जिसपे पुलिस ने 1 साल से खामोश बैठी हुई है। एक साल से खामोश बैठी है पुलिस, बीएमसी सब खामोश बैठे हैं, कोई जवाब नहीं है उनके पास। मैं आपसे साझा करूंगा कई ऐसे केसेस हैं सर। तो मेरा तो यही सोच है सर कि हमारे जितने भी भाई अगर जुड़े हैं क्राइम फ्री भारत मिशन से, वो ये लालसा छोड़ के एक सही निर्णय ले कि यही लालसा ही आगे बढ़ने नहीं दी है। क्राइम को बढ़ाने के लिए ये जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, हमारे भाई जो भी खोले हैं कुछ करने के ही मकसद से खोले हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं ये पैसे कमाने का जो जरिया बनाए हैं, उसको थोड़ा सा अपने उसमें भी तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन ये केसेस ढूंढते हैं और केसेस ढूंढ के ना उस पे काम करके वो आदमी का काम भी नहीं होता सर। ऐसे कई लोग आए हैं, कई लोग मंत्री एमपी के पास गए, उनका काम नहीं हुआ। ऐसे लोग भी हैं। अच्छा, बहुत सर इस टाइम पे अगर मैं जमीनी स्तर पे देख रहा हूँ, आप आईपीएस रहे हैं, आपको तो बहुत ही नॉलेज है इस चीज में, और आपने तो प्रैक्टिकली सब देखा है कि क्या केसेस कैसे आते हैं। लेकिन सर आज मैं जो देख रहा हूँ सर, मैं खास करके ऐसा नहीं है कि खाली मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं हर उस जगह पे जाता आता रहता हूँ, क्योंकि मेरा वर्क ही ऐसा है सर कि आउट ऑफ स्टेशन जाना ही होता रहता है। तो मैं लोगों की मदद के हिसाब से भी चले जाता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी भाई जो जुड़ा है वो एक बार एक कोशिश करे, क्राइम फ्री भारत मिशन जो 21 लक्ष्यों के साथ में आया है उसको बराबर से अपने दिमाग में उतारे। अपने दिमाग में उतारने के बाद में आगे ये सोचे कि आज जो स्थिति है, आने वाले दिनों में तो उनका कुछ नहीं होने वाला है, ये सब बेकार होने वाले हैं छोटे छोटे तो क्यों ना एक अच्छा निर्णय लेके एक स्वच्छ भारत बना के, क्राइम फ्री भारत बना के कुछ अच्छा काम करें। देखो, इसमें हमको हमारा स्टैंड थोड़ा इससे हटके होना चाहिए। देखो, मेरा मानना ये है कि जैसे मान लो अज्यूम करिए आपने कुछ सोचा होगा, एक संस्था क्रिएट की है, उसमें आपने इतनी एनर्जी डाली है, यदि आप सामने वाले से कहेंगे कि इसको छोड़ के आप ये दूसरा काम करिए, जब तक आप उसमें फेल होके आप ऑलरेडी हताश होके बैठे होंगे तो बात अलग है, नहीं तो सहसा आप इस बात को नहीं मानेंगे। तो हमारा कहने का तरीका हमें दूसरे तरीके से कहना चाहिए। हमें क्या कहना चाहिए? कह रहे हैं, मैं समझ गया सर, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि आपकी संस्था जो है वो आप रखिए, आप हमसे जुड़िए, और ऐसे कई लोगों को उसको ये कहा जाए कि देखिए आपने बड़े अच्छे सोच से ये संस्था निकाली है, राइट, और इस संस्था को आप जरूर करिए क्योंकि आपने इतनी मेहनत से इसे बनाया है। इसके साथ ही साथ आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के यदि करेंगे तो इन लक्ष्यों में आपका ये लक्ष्य भी और अच्छे ढंग से आप आगे चल के कर पाएंगे और इसका लाभ सभी को मिलेगा। बिल्कुल सर। बस देखिए, ये बात इस बात को आप सहमत है कि नहीं? देखिए, हम क्या कहें, पहले जो वो काम कर रहा है उसको समझो और उसके जो अच्छे पॉइंट हैं उसको अप्रिशिएट करो, पहला काम। अभी देखिए हमारे राकेश कुमार जी हैं बिहार से, आपने बात भी किया था शायद उनको। हाँ, वो हमने उनको लिंक भेजा था, वो किसी और के उससे जुड़ गए हैं उसमें। बहरहाल कोई भी वो नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने एक अभियान चलाने का एक निर्णय लिया था। राकेश ने हमको इनवाइट किया था बिहार में, फिर मैंने उसमें मैंने उनको कहा कि इसको ऐसा ना करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूटेड जो है कॉन्फ्रेंस करना चालू करो। हमने उनको ये बात सलाह दी थी कि देखो बेटे, काम करो कि आप हर टाउन में
एक टाउन रिप्रेजेंटेटिव टाइप का बना लो, ठीक है ना। और उससे कहो कि भाई तुम जिस मोहल्ले में तुम्हारा है, जिसमें 10 20 25 लोग आप कर सकते हो, उनको कर लो, ठीक है ना। यदि उसमें एक टाउन में एक से ज्यादा लोग हैं तो वो अपने अपने मोहल्ले में जो है ना कुछ कुछ को कर लें, राइट। और हम गूगल मीट से लेके ढेर सारे उसमें हम जुड़ सकते हैं, तो हम बिना खर्च लोगों को समझाने का काम कर पाएंगे, राइट। अदरवाइज क्या है कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो आप लोगों को इकट्ठा कर रहे होगे, फिर वो भी आप भी वही धंधा करोगे कि लोगों को आना होगा तो कुछ ना कुछ चंदा इकट्ठा करोगे, बात समझ रहे ना। तो जी बिल्कुल आप बिल्कुल, में और जो वर्तमान के चंदे वाले लोग हैं, और फिर वो कोई फर्क नहीं। आरोप प्रत्यारोप भी ये रहेगा कि इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना खुद खा लिया, इस तरीके की फालतू की बहुत सारी बकवास आएगी, सर है ये कि यही नहीं चीजें आएगी। हैं, ये चीजें हैं, मुझे यही चीजें नहीं पसंद है कि ये जो चंदे वाली जो आ जाती तो है बात, हम चंदे ये की, कह रहे नहीं, चंदे के देखिए नाम पे। देखिए हम ये कह रहे हैं, यदि हम इसका उल्टा करें, जैसे अज्यूम करिए कि अपन ने कहा कि अपन 100 सेंटर में एक साथ जुड़ सकते हैं, गूगल मीट 100 150 इस तरीके के जो भी प्रोवाइड कर रही है उससे हम जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम जी उसको लाइव जो है रिले भी कर देते हैं, तो लोग बाग जो है यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे देख के उसमें कमेंट भी कर सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम इस तरीके से जुड़ते हैं तो बिना खर्च के हम हर वीक में इसको रिपीट कर सकते हैं। बात समझ रहा है कि नहीं आ सर, रहा है। जैसे सर अज्यूम ये करिए आपकी बात एक एकदम मोहल्ले तो। के अपन ने 25-30 लोग को इकट्ठा किया, ऐसा हमने हर टाउन में किया, ठीक है ना, जो भी टाउन में हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। और ऐसे यस सर। 100 संगोष्ठियों को आपने एक साथ जो है ना एड्रेस किया, वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे, उसका जवाब भी दे पाएंगे, ठीक है ना। फिर आपने यही काम दूसरे मोहल्ले में किया तो वही टाउन, लेकिन मोहल्ला बदल गया, या 7 दिन का या 10 दिन का। उस जगह पे पहले वो संगोष्ठी कर लिया, ये कर लिया, फिर आपका उन्होंने कहा कि साहब आपने देखो डीजी साहब से बात कराई, तो क्या होगा कि लोग बाग सामने से देख पाएंगे, बात कर पाएंगे, पूछ पाएंगे, ठीक है ना। फिर उनसे कहो कि साहब जो है फिजिकली भी डीजीपी साहब आएंगे, तो जब यस सर। लोगों में जागृति हो जाएगी, तब जो है ना वो स्वेच्छा से खुद चल के सुनने के लिए आएंगे और उसे अपनाने हमने के लिए आएंगे। हमने हमने यहाँ कह भी दिया है, हाँ, और हम प्रयास कर रहे हैं सर, कॉलेज और छोटे स्कूलों को। हाँ, हाँ, और हाँ, देखिए सर, आप हमारे लिए चाणक्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सर आज के युग में, आज के युग में, आज जो स्थिति है हमारी, आज की स्थिति में हमें चंद्रगुप्त जैसी सोच लानी पड़ेगी लोगों को जोड़ने के लिए। हमें कॉलेज, स्कूल, ये सारी चीजों को अच्छे प्रोफेसर, क्योंकि आप पढ़ा क्या रहे हैं, वहाँ हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, हमारे चंद्रगुप्तों को प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप तो सब जगह अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप इकट्ठा अगर एक, हमने तो कहा मुंबई में हम जिसको भी जोड़े हैं, और जो लोग इसमें हमारे साथ चलने वाले हैं लोग हैं, उनसे हमने कह दिया है कि आप अच्छे लोगों को तलाश करो। कॉलेज, स्कूल, ऐसा नहीं है कि गलत जो संस्थाएं बनाए हैं उनको छोड़ दो, उनको लेके चलो। कॉलेज, स्कूल के मास्टर्स और टीचर्स, पढ़ाने वाले, इन लोगों को हम जोड़ेंगे तो हम फिर स्कूल में जाएंगे, और जब स्कूल में जाएंगे तो हम बच्चों को भी जोड़ सकते हैं सर। तो और ये आपका जो आपकी जो स्पीच है उसको कॉन्फ्रेंस भी करके दिखा देंगे, अगर सही तरह से नहीं बोल पाते हैं। जितना बोल पाएंगे उतना हम करेंगे सर। बिल्कुल लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसमें अपन जो देखा जाए तो और वो जो 16 और विधाएं हैं। यही चीज सर, यही हाँ, चीज हाँ, हाँ, कॉलेज, स्कूल, ये हमें जरूरी है। क्योंकि आज जो नए बच्चे हैं, जो अभी 18, 19, 20 साल के जो कॉलेज में पढ़ते बच्चे हैं, ये निकलने के बाद इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये आवारा हो जाते हैं सर। ऑलरेडी कॉलेज में ही आवारा हो जाते हैं, और निकलने के बाद ना ये किसी काम के नहीं रह जाते हैं। आपको मैं क्या बताऊं सर, मैं क्राइम अगर देखने जाऊं, मैं कुछ इतना ये नहीं हूं, लेकिन सर मैं देख रहा हूँ यहाँ, अगर हिंदू मुसलमान की अगर बात करते हैं लोग, तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि जितनी भी मुंबई में मैं देख रहा हूँ, और भी अदर शहरों में भी देखता हूँ, कि पूरी रात होटलें चलती हैं। खाली कौन से इलाके में चलती हैं सर, पता है?
खाली जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह युवा लोग ज्यादा घूमते फिरते हैं। जी। तो यहाँ क्या होता है, मैं खुद फुटेज ले रहा हूँ सर, कई ऐसे, जब हमारा मौका आएगा तो हम इसको खोलेंगे। आपका कहना यहाँ पे बिल्कुल सही है। यदि आप हमारे जो है शुक्रवार के संकल्प को देखें तो अपन यही कह रहे हैं कि युवा और विद्यार्थी को जोड़ेंगे। फिर अपन ये कह रहे हैं कि 3 जगह पे हमें युवा और विद्यार्थी मिलेंगे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। फिर अपन ने यस कहा सर, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मिल सकते हैं, राइट? तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अप्रोच कर सकते हैं। और तीसरी जगह है उनके छात्रावास, उनके हॉस्टल्स में। तो यदि तो आप सर देखें तो इनको अपन ने इनको देखिए, अपन ने तीनों स्तर के जो है ना विद्यार्थी और युवाओं को ले लिया। अपन ने 3 संभावित जगहों को भी इंडिकेट किया। आप उसमें बस चीजें जोड़ते जाएं। यदि कोई समझ में आती है कि आपके आसपास कहीं दूसरी जगह पे अब किसी खेल के मैदान में लोग आगे इकट्ठे होते हैं तो खेल के मैदान में पहुंच जाइए, है कि नहीं? बिल्कुल, अभी अभी हम देख रहे हैं इस ग्रुप में कई ऐसे मतलब टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, जो हाँ हाँ स्कूल के प्रोफेसर भी हैं। हाँ हाँ तो वो जुड़े हुए हैं और अच्छे मोटिवेशनल मतलब स्पीच भी लिख मतलब डाल रहे हैं, पोस्ट भी डाल रहे हैं। हाँ हाँ। और मैंने देखा है, तो मतलब इतना इंस्पायर अगर एक प्रोफेसर हो सकते हैं क्राइम फ्री भारत मिशन से, तो उनकी जो सही लोग हैं, जो सर स्कूल कॉलेज में इतने करप्शन नहीं है जो प्राइवेट स्कूल है बनाए हैं, जो वो तो कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं यहाँ हमारे मुंबई में प्राइवेट स्कूल से डोनेशन लेके बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे 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 भी ट्रस्ट करके बनाए हैं, लेकिन हमें हमें वो जो सही दिशा में जो युवा आगे चल के देश चलाएंगे, आगे चल के जो देश चलाएंगे, जिनको जिसकी देश की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, वो उनको हमें बताना पड़ेगा। वो जानेंगे ही नहीं तो हमें उनका कोई गलती नहीं है। आज हम बर्बाद हैं। आज हमने उस वक्त अगर सब जाग गए होते तो भगत सिंह को फांसी थोड़ी ना होती। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। आज हाँ। उस टाइम पे उनको मौका नहीं दिया गया सर, उनको मौका नहीं दिया गया क्योंकि वो अंग्रेज थे। लेकिन आज हमारे पास तो मतलब ये अधिकार तो है कि हम अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं। देखो तो हम हमारा इसकी देखिए इसकी अब दावत हम इसकी दावत जो नई युवा पीढ़ी है उसको देने में हमें खुद जाना होगा सर। और ये बिल्कुल हमारे जितने बिल्कुल 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 चंद्रगुप्त बनने की जो संकल्प रखते हैं, ये सभी को ये संगोष्ठी चालू करनी चाहिए। और हम खुद करेंगे और करने की पूरी वो रखते हैं, इरादा रखते हैं, और हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। और सभी और को वो ये आपने चीज सूची करनी बना ली है चाहिए क्या? मध्य प्रदेश में आपको जो जानने वाले के और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनको प्रायोरिटी देके उनकी सूची बना के सर। हम उनको आपको पहले ले कुछ लिया जाए। नंबर भेज रहे हैं हाँ हाँ सर, आपको हम कुछ नंबर भेज रहे हैं। एक है महेश द्विवेदी, हाँ हाँ वो हैं महेश द्विवेदी जी, वो अन्ना हजारे जी के साथ में इसमें थे, आंदोलन में थे उनके साथ में। हाँ हाँ तो काफी और ये इन लोगों ने बनाई थी एक संस्था, 1987 में रजिस्टर्ड की थी, 1984 में रजिस्टर्ड की थी, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो सर इसमें इन्होंने ये अभी जो है ये लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो अभी बीच में ये एकदम एमपी के ही हैं और काफी चर्चित हैं, और वो शायद मतलब संपादक भी हैं, उनका पत्रकार भी है। तो उनसे मैं चाहता था कि आप बात करें कि आप बताइए कि अफसर शाह ने नंबर दिया है आपका। मुंबई में उन्होंने हमें पोस्ट दी है, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र स्टेट का प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया है। ओके। तो उसके बेस पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे। लेकिन अच्छा। मैं ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाता हूँ। कहीं जहाँ इलीगल एक्टिविटी होती है वहाँ कुछ लोगों ने हमें बुलाया सर। मैं यहाँ तक देखा हूँ कि आज हमारे प्राइवेट जितने हॉस्पिटल हैं, मैं मुंबई में पता किया तो 2014 के बाद में किसी को एनओसी नहीं है, और इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के टाइम पे इतनी जाने ले लिए और इतने मुंह बोले पैसे लिए, और लोगों को मतलब क्या हाल हुआ है वो सभी लोग जानते हैं।
लेकिन ये देखिए सब कब जागेंगे? अफसर साय जी, मैं आपको ये बताऊं, इस बात को बहुत कम लोग महसूस कर रहे हैं कि जितने लोग मरे हैं, यदि वो अस्पताल नहीं जाते तो उतने लोग नहीं मरते। नहीं मरते सर। सर मतलब हमने जो कोरोना है के टाइम वो पे वो वो पॉजिटिव इसलिए पेशेंट देखिए, के पास जाके हमने देख उनके घर में घुस के गए हैं और कुछ नहीं हुआ है सर हमें। मैं उसका बड़ा सिंपल कारण बता रहा हूँ। एंटीबायोटिक से आपकी इम्यूनिटी की उन्होंने खत्म कर दी, और फिर जो है आपको जो है उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी, और ऑक्सीजन पाइप से फंगस जैसी चीजें घुस गईं, और आपको नहीं मरना चाहिए था लेकिन आप मर गए। और सर ये मैंने एक वैक्सीन नहीं ली। एक बहुत बड़ी दुष्टता है कि हर कोई जानता है कि जो वायरस है, जो जो आपका कोरोना वायरस है, या वायरस कोई भी वायरस है, वो वायरस जो है एंटीबायोटिक से नहीं मरता है। तो फिर चार चार पांच पांच तरीके की खतरनाक ओवरडोज में एंटीबायोटिक ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। यदि उस एंटीबायोटिक की जगह यदि हम चाहे और कुछ ना करते, केवल काढ़ा पी के और अपने आप की इम्यूनिटी को यदि हम इम्प्रूव करते, उतने मात्र से हम बहुत कुछ कर सकते थे। और नींबू का रस या उस तरीके की चीज डाल लेते तो फिर 200% जिसने भी डाला उसको कुछ भी नहीं बिगड़ा। बिल्कुल राइट। सर, हमने तो भी घर में यही उपाय सब किया है। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसमें हमने कोरोना के पीरियड में बहुत वीडियो जारी किए थे, हमारा पेपर वेपर में भी बहुत ज्यादा निकला था। हमारे कुछ क्राइम फ्री भारत के साथियों ने कहा भी कि सर आप जो है क्राइम फ्री भारत को छोड़ के कोरोना में क्यों पीछे पड़ गए। हमने कहा इस समय लोग मर रहे हैं, आपकी क्राइम फ्री भारत को सुनने का, समझने का, आगे बढ़ाने का किसी के पास समय नहीं है। अभी लोगों की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, ये बात यही आपको होना समझना चाहिए होगी। था। हमने भी ये इसी तरह का कुछ काम किया था। हमने कोई फोटो वोटो नहीं किया है। हमारे क्षेत्र में जितने लोगों को कुछ होता था, लोग बोलते थे निगेटिव हो गया, उनको क्वारंटाइन करेंगे, पूरे घर में रोना चालू हो जाता था। तो हम उनको सुरक्षित, जिसका कुछ अगर कि कोई कोई यहाँ तक किए हैं कि जो टीबी पेशेंट था उसको पॉजिटिव करके उसको क्वारंटाइन करके हॉस्पिटल भेज देते थे, जिसकी ऑलरेडी टीबी की रिपोर्ट है और उसमें भी दिखा रहा है। हमारे पास में एक दो ऐसे लोग हैं, ऐसा बहुत लड़के हुआ है, हैं। ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब ये देखा जाए तो ये शुद्ध दुष्टता थी। लेकिन अब छोड़िए इस बात को। अभी जी अपन सर, जो हाँ। है ना, ये चारों तरफ से ही दुष्टताएं हो रही हैं, और ये सिस्टम बेस्ड दुष्टताएं हो रही हैं। हमें इस इकोसिस्टम को बदलना होगा, बदलने की और उसको उसके लिए जरूरत। हमें इनके पास जाके या आंदोलन करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि ये आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। तो हम संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़कर, और फिर जो है उनमें से ही चंद्रगुप्त उनको जो है जिसकी इच्छा है चंद्रगुप्त बनने की, उसको चंद्रगुप्त बनाकर, और उन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाकर हम वो नियम कानून खुद जाके बदल सकते हैं। और ये व्यवस्था बहुत ज्यादा पावरफुल है, प्रभावी है, डुएबल है। यस सर। और जो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है इनको, किनको, जैसे चुनाव के एक दिन की रात की पहले की रात को ये कत्ल की रात कहते हैं, कत्ल की रात कहते और हैं। उस कत्ल की रात में दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, तो हम गरीब लोगों का उसमें भी नुकसान नहीं करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपने सदस्यों को, विशेष तौर पे गरीब सदस्यों को, ये अनुरोध करेंगे, ये आदेश देंगे, ये समझाइश देंगे कि अब यदि कोई नेता आपके पास आता है तो आप उससे नेगोशिएट करिए, और ये आपका ही माल है, इसको जितना अधिक से अधिक वसूल कर सकते हो उसे उनसे लीजिए। राइट। और राइट सर। वोट अपने चंद्रगुप्त को ही देंगे, और आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑर्डिनेंस बनाकर ऐसे सब लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो भय आपकी तरफ नहीं होना चाहिए, भय उनकी तरफ होना चाहिए। राइट। तो बिल्कुल सर। भाई इसमें जो है हम सामने वाले का नुकसान भी नहीं कर रहे हैं, वो बेचारा गरीब है।
जब क्राइम फ्री भारत से लाभ मिलेगा तब मिलेगा। अभी तो जो है ना उसे कल की बात और आज की बात सोचना है, राइट। तो हम उसे वो लाभ भी दिला दें और ये भी कर ले तो क्या बुराई है? बिल्कुल नहीं सर, कोई बुराई नहीं है कि नहीं? तो चलिए मेरे ख्याल से और जरा हम लोग अपने साथियों को संगोष्ठियां करने के लिए, उसके लिए आपस में भी आप लोग बातचीत करिए। और अब चारों तरफ मैं ये चाहता हूं कि संगोष्ठियां प्रारंभ होना हो और हम टारगेटेड करके जो है ना संगोष्ठी करें और उन लोगों के साथ संगोष्ठी करें जिनको हम बहुत समय से, वर्षों से जानते हैं। उनको कहें कि हम आपके पास आ रहे हैं, बैठ के बातचीत करेंगे, समझाइश करेंगे और उनके कंसर्न को भी नोट किया जाए। और फिर जो है चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन पॉइंट को उठा के चर्चा करें तो उसके जवाब भी उनको हमारी भाषा में हमारी तरफ से भी पहुंच जाएगा, राइट। तो उनको ये बात लगेगी कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी का ये विचार है और ये स्ट्रेटेजी है, तो वो उनको उस पर विश्वास भी होगा और उनकी समझ में भी आएगा, है कि नहीं? जी सर, जी सर। चलिए मैं तो 2 नंबर भेज रहा हूँ सर आपको, आप भेज दीजिए। एक महेश द्विवेदी जी का और एक वो लास्ट टाइम में अपनी बात हुई थी उस बारे में। हाँ हाँ, बाबा विज्ञान आप SMS से भेजिएगा लेकिन मुझे। जी जी, मैं व्हाट्सएप में वो ऑटो डिलीट वगैरह हो जाता है तो वो बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल SMS। चलिए ठीक, ओके, थैंक यू, चलिए, जय हिंद सर, जय हिंद, जय